ऑनलाइन गेमिंग बिल पर हमने 2 से 3 वीडियोस बनाई। हर वीडियो में कुछ ना कुछ था। 2 वीडियोस तो इसी को लेकर थी कि एक्चुअली में ऑनलाइन गेमिंग बिल है क्या, जो कि एक्ट बनेगा, किस तरीके से बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला था या उस पर चल रहा वो केस था, उस पर बनाई कि आखिर में उस पीआईएल में, उस रिट पिटीशन में, उस केस में कहा क्या गया, कर्नाटक हाई कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था। इसके बाद की जो अब लेटेस्ट अपडेट है वो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ वो पिटीशन, और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दाखिल की एक पिटीशन जो कि अलाउ कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम अब इस गेमिंग बिल के रिगार्डिंग अलग अलग हाई कोर्ट्स में जो भी पिटीशन फाइल हुई हैं उनकी सुनवाई करेंगे। तो इसी तरीके की बातें इस ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कि आखिर पहले क्या था, क्या चल रहा था, किन बातों पर डिस्कशन हो रहा है या हो सकता है, आखिर क्या सरकार सच में ही बंद कर देगी, क्या गेमिंग एप्लीकेशंस ने जो विड्रॉल लेना बंद कर दिया है उनका क्या होगा, कैसे होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। ऑनलाइन गेमिंग बिल पर हमने बताया कि किस तरीके से सेक्शन 5, 6 और 7 के लिए पनिशमेंट है कि गेम को प्रमोट करने वाला, गेम को बनाने वाला या उस ट्रांजैक्शन में हेल्प करने वाला किस तरीके से अपराधी की कैटेगरी में आएंगे। अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून हैं, अलग अलग राज्यों के ये भी कानून हैं। जैसे तेलंगाना का जो गेमिंग एप्लीकेशन को लेकर, ऑनलाइन मनी गेमिंग को लेकर जो कानून है वो तो ये भी कहता है कोई भी ऐसा गेमिंग एप्लीकेशन जो पैसा देता है उसको मोबाइल फ़ोन में रखना भी इलीगल है। whoever keeps any of the online money gaming application in the concerned mobile phone which is illegal, considered in the category of illegal। अब इस तरीके की बातें उसमें लिखी गई हैं और 3 महीने की सज़ा का प्रावधान है। ये भी है कि वो गेमिंग एप्लीकेशन को लेकर जो कानून है अलग अलग सरकारों के, उन सरकारों के कानूनों की चलेगी या भारत सरकार द्वारा बनाए गए इन कानूनों की चलेगी। इन सारी चीज़ों को लेकर एक पिटीशन बनाई जाती है जो पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में फाइल हुई। कर्नाटक हाई कोर्ट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने टाइम मांगा रिप्लाई करने के लिए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी कि जितने भी अलग अलग राज्यों में इस गेमिंग बिल को लेकर पिटीशंस फाइल होनी है, अलग अलग जाके जवाब देना तो बड़ा मुश्किल का काम है। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय इस बात की सुनवाई करे, इस पिटीशन की सुनवाई करे जिसमें जिन भी लोगों को प्रॉब्लम है वो यहाँ आए, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लें या फिर ना लें, और सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड द ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन चलेंगे या नहीं चलेंगे। अब इन बातों पर सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू होने हैं। जैसे ही कोई आर्ग्यू होंगे वी विल अपडेट यू। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को, जैसे ड्रीम 11 की अपन बात करते हैं, ड्रीम 11 को लेकर अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, उन्होंने विड्रॉल देना बंद कर दिया है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि प्राइजिंग मनी और विनिंग मनी को लेकर बात है। ई स्पोर्ट की कैटेगरी जो इन्होंने बनाई उसमें कह दिया कि साहब प्राइजिंग मनी इज़ लीगल बट विनिंग मनी इज़ इलीगल। अब भाई साहब प्राइजिंग मनी क्या होती है और विनिंग मनी क्या होती है, इसके लिए रूल्स बनाए जाएंगे। हालांकि बयान ये भी आया कि गेमिंग कंपनी से भी ये बातें चल रही हैं। गेमिंग इंडस्ट्री है, AIGF ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन या AGF ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, इंडियन गेमिंग फेडरेशन करके, ये जो इनके ऑर्गेनाइजेशंस बना दिए सारे बुकीज़ ने मिलके, और सारे मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन ही जिसमें कहा गया कि इंडिया में जो हम गेम खिलवा रहे हैं इन सभी की हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, इससे रजिस्टर्ड करवाना होगा, उसके बाद ही आपको उस गेमिंग एप्लीकेशन के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। अब आपका क्या सोचना है इस पॉइंट पर गेमिंग को लेकर कि आप क्या चाहते हैं।
हालांकि बहुत सारे कमेंट तो उस पर इस तरीके के आए कि साहब चालू करिए चालू करिए। देखिए, ये मेरी नज़र में तो ये ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं तो उन लोगों को देख रहा हूँ जिन्होंने सुसाइड कर लिया। मैं उन लोगों को देख रहा हूँ जिन्होंने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। मैं उन लोगों को भी देख रहा हूँ जो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन इस छोटे लालच के चक्कर में अपना पूरा जीवन, अपना परिवार, अपने बच्चे सब कुछ बर्बाद कर लिया। ये भी है, क्योंकि ये कोई डेटा वगैरह की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन पर्सनली जो देखा है, जो लोग बहुत ज़्यादा गेमिंग कर रहे थे, एक्सेसिव गेमिंग, इसमें भी दो कैटेगरी हैं, एक सोच समझकर गेम खेलने वाले, एक बस पैसा जीतना है, लगाना है और इस तरीके की, और ये आदत जैसा हो जाता है। ऐसा बताते हैं जो गेम खेलने वाले लोग हैं कि शराब से भी गंदी आदत है गेमिंग, क्योंकि एक बार लत लग जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है छोड़ना। हालांकि जो फेक गेमिंग एप्लीकेशन थे वो अभी भी चल रहे हैं, जैसे कि दफ़ा बैट, रेड्डी वेड्डी, ये गलत है इनका चलना, और चल तो रहे हैं, क्योंकि अब पेमेंट गेटवेज़ की बात है। इनको पेमेंट गेटवेज़ के लिए भी अलग अलग पोर्टल्स बने हुए हैं, अलग अलग कंपनियां बना दी लोगों ने पेमेंट गेटवे की, भाई पैसा कैसे आएगा, फॉरेन पेमेंट गेटवेज़ का यूज़ कर रहे हैं। अब मेरा कंसर्न उन लोगों से है जो अपने आप को विक्टिम सोच के गेम खेल रहे हैं। मतलब सरकार ने मना कर दिया कि ऑनलाइन गेमिंग, मनी गेमिंग इलीगल है, इलीगल है, इलीगल है। अब बात आई कि उसके बाद आप गेम खेलते हो, मान के चलिए दफ़ा बैट पे खेलते हो, रेड्डी पे खेलते हो, कलर ट्रेडिंग, XYZ, कोई भी गेमिंग एप्लीकेशन पर आप गेम खेलते हो, उसका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है और आप कहते हो जी मैं पीड़ित हूँ। आपकी कौन सुनेगा? चलो आप भी बताओ, क्या लोकल पुलिस स्टेशन में अगर FIR हुई तो क्या कोई आपकी सुनेगा कि आपने 5 लाख रुपए उस गेमिंग एप्लीकेशन से जीते? मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ आप लोगों से। सरकार ने गेमिंग एप्लीकेशंस जो बैन हुए हैं, 1200, 1300, अब तो 2000 तक हो गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज़ माइटी ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है सरकार की, वहाँ आप जाके इन गेमिंग एप्लीकेशंस की लिस्ट देख सकते हो जो बैन है, या आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, बैंड गेमिंग एप्लीकेशन इन इंडिया। और बहुत सारी खबरें जो हमारे चैनल पर मैं लगातार बताता रहता हूँ कि किस तरीके से सरकार उन लोगों को पकड़ रही है, मोडस ऑपरेंडी क्या है, जो खाते किराए पर दे। 8.5 लाख म्यूल अकाउंट तो CBI की नज़र में है। मेरा मानना ये 1 करोड़ से ज़्यादा के म्यूल अकाउंट होंगे जो फर्जी अकाउंट जो गेमिंग में यूज़ किए गए, जिनको 10-15 हज़ार 20 हज़ार के लालच में जिनका गेमिंग में यूज़ किया गया। तो ऐसी चीज़ों को भी हमारे चैनल पर आप रेगुलर वीडियोस देख लेंगे, ऐसी चीज़ों की तो हम बनाते भी रहते हैं। अभी अलग अलग पोर्टल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, तो जो भी अपडेट रहेगी गेमिंग को लेके वो मैं आपको बताता रहूँगा इस चैनल पर। जो भी आपके कमेंट्स हैं गेमिंग बिल को लेकर कि भाई क्या होगा, विड्रॉल को लेके क्या होगा, वो हमने शॉर्ट वीडियोस में बना भी रखे हैं कि विड्रॉल अगर इस गेमिंग एक्ट के लागू होने, अभी तक लागू नहीं हुआ है ये गेमिंग एक्ट, अगर उससे पहले आप लेते हैं तो आप बता सकते हैं कि साहब उस टाइम तक ये इलीगल आपने नहीं किया था। अगर वैलिड कोई गेमिंग एप्लीकेशन है, लेकिन इसमें फ्रीजिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है, बैंक अकाउंट फ्रीज हो जा रहे हैं, तो बैंक अकाउंट फ्रीजिंग के लिए आपको एक काम करना है। बैंक अकाउंट फ्रीजिंग के लिए आप उस अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस रखें ही ना। अगर गेमिंग एप्लीकेशन से कोई विड्रॉल भी ले रहे हो ना, तो गेमिंग एप्लीकेशन से लिए जाने वाले विड्रॉल को आप इस अकाउंट में, प्राइमरी अकाउंट में मत रखें। मतलब अगर आपने कोई लोन ले रखा है या कोई सैलरी आती है या कोई आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो उन अकाउंट्स में इन गेमिंग एप्लीकेशंस से जो विड्रॉल किया हुआ पैसा ना लें। कोई ऐसा एक अकाउंट रखें और उसके बाद छोड़ दें। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका विड्रॉल फंसा हुआ पड़ा है। और अगर कोई विड्रॉल नहीं दे रहा है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम आपकी कोशिश करेंगे कि अगर आपका जेन्युइन पैसा है तो आपको आपका पैसा वापस मिले, और उसके बाद आप हमसे वादा करेंगे कि आज के बाद हम ये ऑनलाइन मनी गेम को में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूँगा, अगर आपको हमारा जो भी कंटेंट कह लो इसको, या बातें कह लो, या फिर सुझाव कह लो,
हम तो ये कहते हैं जी हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से बातें करते हैं, लेकिन हमें अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये वन वे होता है। हम चाहते हैं कि इसको टू वे बने। ये अब टू वे कैसे बनेगा जी, आप कमेंट करके हमें बताएंगे। देखो, लाइक शेयर करना ये एज ए यूट्यूबर मान लो, या फिर यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, मन तो सबका ही होता है इसलिए कह देते हैं, लेकिन कमेंट के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि कमेंट से हमें पता लगता है, क्योंकि हमें कुछ आता है नहीं आता इस चीज़ से ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप सुनना क्या चाहते हो, कि आप चाहते क्या हो कि यार आदर्श आप इस चीज़ पे रिसर्च करो। क्योंकि हो सकता है थोड़ी समझ कानून को लेके, जो कानून की पढ़ाई नहीं करते हैं, जो उनसे थोड़ा सा बेटर ढंग से, क्योंकि पिछले 8-10 साल से यही कर रहे हैं, तो समझ पाएँ, तो वो रिसर्च हम आसानी से कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि इस टॉपिक पर आप हमें कंटेंट बना के दो, कंटेंट बना के दो, हमें जितना आता होगा उतना तो बता ही देंगे, नहीं आता होगा हम पढ़ाई करेंगे, अपने सीनियर से बात करेंगे, जो भी जजमेंट्स हैं उनको पढ़ेंगे और एक ऐसा भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो आपको खुद को समझ में आए। तो आपके पास वो ताकत आ चुकी है अब ऑर्डर देने की। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं कि यार आदर्श सर या जो भी आदर्श भैया जो भी आप बोलना चाहें, और इस टॉपिक पर आप हमें वीडियो बनाइए, हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि हमें तो बिल्कुल अच्छा लगेगा, कोई हमारे कंटेंट को पसंद करके हमसे ही कह रहा है कि चलो इस पे और बना के बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।